जीवन में हम बहुत बड़ी भ्रांति में रहते हैं कि हमारा तो कुछ कहना ही नहीं है, हमारा तो उद्धार हो गया। अब कल की बात बताएं, साथी से हमारी बहुत लड़ाई हुई, स्थिति गड़बड़ा रही थी। चूहा चक्की ले गया, वहां से इतना सारा प्रसाद पड़ा, लाओ तो हम छांट दें, हम बांट दें। हमने कहा आपको भाई के पास जाना है? हाँ भाई जाऊंगी तो भाई करने। तो कैसे जाएंगे? अगर अभी आपका प्राण निकल जाए तो आप चक्की में और चूहा में और प्रसाद में रहेंगे कि भाई के पास जाएंगे? जब आपको पता है कि हमारी स्थिति गंभीर हो रही है तो आपको सब चरों से मन हटा के भाई भाई करना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए। जबकि ये प्रतिदिन पूरा सुबह 1.5 घंटे 1 घंटे लीला का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन करके आती हैं, प्रत्यक्ष सेवा करके आती है। ऐसी स्थिति में भी इनका मन अगर इधर उधर भटक जा रहा है तो हम लोग की क्या स्थिति बनेगी? हम सोचते हैं हम वही कर रहे हैं जो कि हमारे करने लायक है, पर हम कर नहीं पा रहे। जीवन के अंदर हमने व्रत ही लिया नहीं है कि हमें भगवान नाम लेना है। भगवान नाम का हमको लालच नहीं। आज हमें आकर कोई कह दे कि देखो अभी हमने एक जगह रुपया लगाया है, 5 रुपया का ब्याज मिल रहा है और हर महीने वो रुपया लाके घर दे जा रहा है, तो झट से हम कहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत तो हमारा भी लगवा दो, ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, 50,000 रुपया है, लगा दो तो 2,500 रुपया तो हमको भी मिल ही जाएगा। और बड़ी खुशी खुशी हम लगा दें। महीना पुरने का इंतजार करेंगे कि महीना पूरे 11,000 रुपया आएगा, महीना पूरे 11,000 रुपया आएगा। उसके पीछे हमारा मानसिक चिंतन का संतुलन बिगड़ गया और वह रुपए के चिंतन में चला गया। ये 1 रुपए की बात नहीं है। कोई व्यक्ति बाहर चला जाए, कुछ समय बताकर जाए कि इसमें मैं आऊंगा, ना आवे, तो उसके बाद देखिए हमारे मानसिक चिंतन की क्या स्थिति रहती। हम किस तरह से पागल हुए, अरे आया नहीं, फोन करने की चेष्टा कर रहे हैं, फोन नहीं हो रहा है, किसके संग गया उसका फोन कर रहे हैं, वो उसका भी फोन नहीं लग रहा है। हो सकता है हवाई जहाज में हो सकता है कहीं हो सकता है कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। अपना जो होता है उसके मन में पहले दुर्घटना की कल्पना होती है। परंतु जीवन में हम बहुत गंभीरता से जब देखेंगे तो भगवान नाम के लिए ऐसा हमारे जीवन में क्या कभी होता? और जब हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता तो हम कैसे ये सोच लेते हैं कि हम तो सीधे भगवत धाम की यात्री हैं, भगवत धाम को जाएंगे। तो हमारी साधना में सावधानी नहीं है। भौतिक पदार्थों में हमको जो लाभ और हानि का बड़ा ज्ञान है और उसका चिंतन ये हम बता दिए तो सब ये कहेंगे ना मेरा तो हुआ कौन नहीं। हमको एक जन मिली, उन्होंने कहा कि मेरा तो अखंड जब चलता है। हमने कहा आप बड़े महान है, मेरा तो थोड़ी सी देर में जब छूट जाता है और आपका अखंड जब चलता है, बड़े महान है। क्या करें, संतों की कृपा है, अभ्यास बन गया है, बस मेरा कुछ भी करते रहे, मेरा अखंड जब चलता है। हमें उनका छिद्रान्वेषण तो करना नहीं था। हमने कहा बड़ी कृपा है आप पर संतों को कि जो आपको इस तरह का चलता रहता है। उनके संग 2 महिला और आई थी। महिलाओं को थोड़ी बात की खुदखुदी ज्यादा लग जाती है, यद्यपि हम भी महिला हैं। तो उन लोगों को खुदखुदी लग गई। जब वो चली गई तो दूसरे दिन वो मेरे पास आई, बोले आपको पता है कल वो आपको बुद्धू बना गई। हम बोले हमको बुद्धू बना गई? कैसे बुद्धू बना गई? बोले उसने कहा कि हमारा अखंड नाम जब चलता है और आपने मान लिया और आपने कहा बड़ी कृपा है। हमने कहा इसमें हमें क्या बुद्धू बनाया उसने? बोला आप तो मान लिए ना कि उसका अखंड नाम जब चलता होगा।
हमें हमारी भावना तो हर व्यक्ति के प्रति यही होनी चाहिए कि अगले का अखंड भजन 24 घंटे हो रहा है। मेरे मन में कभी ये भावना ही आनी नहीं चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है तो इसका आगे क्या होगा। इसका ठेका लेने वाला तो ऊपर बैठा है, हम इसके ठेकेदार नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में बहुत बार होती हैं और हम ना चाहते हुए भी उसे स्वीकार कर लेते हैं और अपने आप को धोखा देकर बड़ी सफाई से निकल जाते हैं। परंतु याद रखिए, जिस जगह जाने के लिए हमारा सब प्रयास है वहां तो हमारी एक नहीं छूटेगी, एक नहीं चलेगी, और चलेगी नहीं सो क्या, जो छूट गई है उसके लिए डंडे कौड़े और पड़े। पर हम इसको समझते कहां। आज समय रहते हम नहीं चेतेंगे एक बार हमको एक जन मिली, उन्होंने कहा हम आपको कल एक जन से मिलाएंगे, बड़ा भजन करती हैं, बड़ी भजनानंदिनी है। भजनानंदी तो ऐसी है कि कहीं मंदिर की घंटी सुन गई और बाहर जा रही है रास्ते पर, चट मंदिर में घुस जाएंगी और इतने भाव विभोर होकर आरती का दर्शन करेंगे। हम और आप तो नहीं कर सकते। अब देखिए, जिसने कहा उसकी भावना उसके प्रति ये बहुत अच्छी बात है, और वो हम क्या कर रहे हैं वो पता है। एक बार भाई से हमने नहीं, मतलब हम भी बैठे हुए थे, किसी ने भाई से प्रश्न किया कि भाई लोग बोलते हैं मेरा अखंड भजन चलता है और हम देखते हैं कि वो फालतू की बात बहुत कर रही है, तो हमें दोष दिख जाता है। भाई खूब हंसे और हंसकर भाई ने कहा, उसने जो भजन करने की कही वो करती है कि नहीं करती इसका ठेका तुमने लिया है उसकी छानबीन करने का? नहीं भाई, हम छानबीन का ठेका तो नहीं लिए, लेकिन ये इसने हमको कहा। हम बहुत बार इस बात को छोड़ देते हैं। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि इसने हमें कहा और उसको हमारे सामने ही वो बकर 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 कर रही है, फिर भी उसने कहा, हमको उस बात पर विश्वास करके और उसके प्रति वो भावना बना लेनी चाहिए, हाँ इसका अखंड भजन चलता है, क्योंकि मेरी सद्भावना से भी उसका भजन बनने लग जाएगा। हम किसी के प्रति सद्भावना करें, इससे भी अगले का काम बनेगा। हम किसी के प्रति दुर्भावना करें, इससे भी अगले के मन में दुर्भावना का प्रकोप होगा। हमारी भावना का असर अगले पे बहुत पड़ता है। हम कई बार बचपन में किसी बीमार के यहाँ जाया करते थे, तो जब हम बदमाश बहुत थे, तो जिसके संग गए हैं वो आगे आगे और हम पीछे पीछे। अब वो कमरे में घुसेंगे तो पीछे से हमें नजर तो खुली है ना, दिखता है ना, तो देखा जिस बीमार को देखने जा रही है वो अच्छे से बात कर रही है, कि लेटी हुई है, अच्छे से बातचीत कर रही, और जैसे ही वो पहुंची, ये बताऊं खानों को नहीं खाया जा, कमजोरी तो इतनी आ गई है ना, और तेरे से इतनी सी बात कर रही हो ना, वो मेरी हालत खराब, मैं को नहीं बोलना चाहती, कहना को नहीं बोलना चाहती है। बस अब ये हमारे नाटक की क्या जरूरत है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आती हैं कि हमें पता नहीं है, हमने सुन लिया और उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, झूठी प्रशंसा, यह भी मिथ्या है, झूठ बोलने के समान ही है। आप कहेगा हमने तो किसी की प्रशंसा की है,
इसमें झूठ बोलने का पाप हमको क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा कि वो भी पृथ्वी पर रहती हैं और हम भी पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार की उनकी क्रियाएं हैं और नाना प्रकार के उनके आवास हैं और स्तंभ। लेकिन हमको जो अच्छा लगा, किसी हलवाई की दुकान पर जाकर हम यही कह सकते हैं, इसको थोड़ा तल लीजिए और इसका अचार बनाएंगे। अचार तो खूब सुंदर बन जाएगा और हम तो उसकी तगड़ी सी मार खा के ही चुप हो जाएंगे। हम थोड़ी देर विश्वास के साथ विचार करें। हमारे ऐसा करने से अब हम सब मिलकर विचार करें जीवन में हमें करना क्या है। सत्य के संग चलना है कि दिखावा ढोंग बाजी करना है। आज हमने व्हाट्सएप पर एक कहानी पढ़ी थी, हो सकता है आपको भी वो कहानी मालूम हो सकता है नहीं भी हो। व्यर्थ दूसरों के छिद्रान्वेषण से अगर मेरा सामान या मेरा कोई भी चीज बाकी रह जाए, अब हम आगे चलें। मेरे लिए किसी ने कह दिया कि ढोंग करती है और ये भजन तो नहीं करती, खाली भजन का दिखावा करती है। अब ये बात जब हमने सुनी तो हमारी उसमें क्या परिस्थिति बनी? परिस्थिति ये बनेगी कि हम बिल्कुल बिल्कुल जैसे कच्चा कच्चा कोई सब्जी आ रहा है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही वैसे पक्की सब्जी के प्रति भी आकर्षित होगी। विचारणीय विषय है, कहने का विषय नहीं है। मुझे लगता है आज इतना ही हम लोगों को गुरु जी बात समझ में नहीं आई। हम तो विश्राम देने जा रहे थे, कौन सी बात समझ में नहीं आई? अब जो बोले छिद्रावेशन करने के लिए कि दूसरे की बातों में आप लोग ध्यान न दें। हम लोग छिद्रान्वेषण करते हैं ना। किसी ने कह दिया कि इसने बहुत भजन किया, ये बहुत भजन करता है। अब हम देखने लग जाएंगे कि कितना भजन करता है, कैसे करता है, तो बात करता है कि नहीं करता है, सोता है तो कैसे सोता है, खाता है तो कैसे खाता है, कोई से बात करता है तो कैसे करता है। छिद्रान्वेषण करने लगे कि नहीं? इसका जो भजन है उस समय में इसकी मनोवृत्ति किधर रहती है? फिर इसके आगे क्या बोले थे? आगे फिर आगे क्या बोले? अपने को क्या, अपने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हर सत्संग की हर की बात एक ही है कि हम अपने को अयोग्य मानकर, अयोग्य मानेंगे तो कहीं जा सकते हैं। योग्य मानकर प्रभु को सौंप दे। देखिए, मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, एक और कहां से आ गई? आप उनको संभालिए। हमारा जीवन बेकार हो रहा है, हम भजन के नाम पर ढोंग कर रहे हैं और दूसरा कर रहा है उसका छिद्रान्वेषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे महाराज, हम जितनी देर यह देखेंगे कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उतनी देर में हम और भजन क्यों ना करें? सही बात है। समय वही है, मन वही है, शरीर वही है,
हम वही हैं। अब हम उसको उन काम में लगा दें हाँ कि इधर लगावे,